देशवासियों, आपको हमेशा छला गया है। ये जो नेता के रूप में जो क्रिमिनल्स हमारी सिस्टम में आ गए हैं, ये हमेशा वो काम करेंगे जो दंगे फसाद का, जो आपको बांटने वाला, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला काम होगा। मंदिर मस्जिद पे बहुत देश को तबाह किया गया, सीए एनआरसी पे बहुत देश को तबाह किया गया। अब एक नया मुद्दा उछाला जा रहा है, वो भी आपको तबाह करने के लिए, और वो है कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड के नाम पे आपको छला जाएगा, बेवकूफ़ बनाया जाएगा, दंगे कराए जाएंगे। हो सकते कराए जाएंगे नहीं, मतलब हो सकते हैं, क्योंकि उसका कॉमन सिविल कोड का गलत मतलब आपको समझाया जा रहा है। कॉमन सिविल कोड का मतलब ये समझाया जाएगा कि देश में जनसंख्या सबकी बराबर होनी चाहिए, यानी अगर आपके 2 बच्चे से ज़्यादा हुए तो आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। ये कॉमन सिविल कोड नहीं है। आप पहले से अच्छी तरह समझो कॉमन सिविल कोड क्या है। हर वो देश की सुख सुविधाएं, जो नियम है, वो सबके ऊपर लागू होगा। नेता 3-3 पेंशन पाएगा, एमएलए होगा तो भी पेंशन पाएगा, एमपी होगा तो भी पेंशन पाएगा, कोई और पोस्ट मिल जाएगी वो भी पेंशन पाएगा। 5 साल का एमएलए बन के वो पेंशन उसको मिल जाएगी। तुम 33 साल की गवर्नमेंट की जॉब करने के बाद तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी, उसके लिए देश के लिए पैसा नहीं है। ये सब कॉमन सिविल कोड में लागू करना है, वो उसको लागू करो, उसके लिए लड़ो। देश की जनसंख्या के नाम पे जो मुस्लिम को टारगेट किया जाएगा, उससे अलर्ट हो जाओ। उससे पहले से ही संभल के मैं देशवासियों को पहले से सावधान कर रहा हूं कि ये होने वाला है। देश को पूरा बर्बादी की तरफ झोंका जा रहा है। कॉमन सिविल कोड में वो कॉमन सिविल कोड में क्या आनी चाहिए? एजुकेशन आनी चाहिए। एक ही किताबें पूरे देश में, एक ही किताब, एक ही कोर्स पढ़ाया जाएगा। गुजराती का कोर्स अलग, मराठी का कोर्स अलग, पंजाब का कोर्स अलग, यूपी का कोर्स अलग, बिहार का कोर्स अलग, बंगाल का कोर्स अलग नहीं। आप एक अपनी रीजनल लैंग्वेज पढ़ोगे और बाकी सारे कोर्स की किताबें समान, एक ही किताब आपको सब जगह पढ़ाई जाएगी। करो, बनाओ कॉमन सिविल कोड। मेडिकल फैसिलिटी, सारी मेडिकल फैसिलिटी हिंदुस्तान में एक ही होगी। आप 5 स्टार में जाके 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेकर ट्रीटमेंट नहीं कराओ, और एक गरीब के लिए अगर पेस मेकर, उसकी अगर हृदय में प्रॉब्लम है तो उसके लिए नहीं, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहता है कि पेस मेकर के पास पैसा नहीं है। और नेता को 5 स्टार में ट्रीटमेंट करा के, और बड़े बड़े अधिकारियों को 5 स्टार में ट्रीटमेंट करा के, और उसका रिम्बर्समेंट हो जाता है। ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। नहीं, करो इंश्योरेंस, कॉमन सिविल कोड, पूरे देश 135 करोड़ के लोगों का एक समान इंश्योरेंस करो। इंश्योरेंस सबको 5 लाख का, 10 लाख का, जो भी है वो सबको, जो गवर्नमेंट डिसाइड करे, और देश के सारे अस्पताल में उनको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। कोई पैसा नहीं जाके देंगे, वो खाली अपना इंश्योरेंस दिखाएंगे, इंश्योरेंस और ट्रीटमेंट लेंगे। पे करे गवर्नमेंट उनका कॉमन सिविल कोड का पैसा, पे करे सारा प्रीमियम गवर्नमेंट की। इंश्योरेंस कंपनियां गवर्नमेंट की हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट पे कर दे पूरा पैसा कि हम इंश्योरेंस कंपनी को ये पैसा देंगे साल का, और हमारे सारे लोग इंश्योर्ड हैं, 135 करोड़ की जनता इंश्योर्ड है। करो, लाओ कॉमन सिविल कोड में मेडिकल लाओ, एजुकेशन लाओ, पेंशन लाओ। करो कॉमन सिविल कोड, करो कॉमन सिविल कोड की हर आदमी को नौकरी देने से पहले 1 महीने मिलिट्री की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो नेता का लड़का हो, चाहे कोई हो। बनाओ कॉमन सिविल कोड, बनाओ। नहीं बनाओगे उसको, कॉमन सिविल कोड के नाम पे मुस्लिमों को टारगेट करोगे, जिनके ज़्यादा बच्चे उनको टारगेट करोगे। जीवन, आपको ये जीवन भगवान ने दिया है, वंश वृद्धि आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा है। मेरे बस 10 बच्चे हो, मेरी इच्छा हो मेरे 1 बच्चे हो, ये मेरी इच्छा है। कोई सरकारें क्यों बनती है? सरकारें इसलिए बनती हैं कि जो मेरा जीवन है उसको एक व्यवस्थित रूप से चले, व्यवस्थित रूप से फैसिलिटी मिले। इसलिए नहीं है कि तुम मेरे जीवन पे इंटरफेयर करोगे। मैं किस धर्म को मानूं, मैं क्या पूजा करूं, मैं क्या खाऊं, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। मेरे कितने बच्चे हों, ये इस देश का अधिकार नहीं है। इस देश की जनता का जानने का, वो नेता का जानने का अधिकार नहीं है, ना गवर्नमेंट को जानने का अधिकार है। लागू करो कॉमन सिविल कोड। लव जिहाद के नाम पे लोगों को, मुस्लिमों के खिलाफ भड़काते हो, और सारे हिंदू लोग जिन्होंने मुस्लिमों को दामाद बना रखा है नेताओं ने, और वो भी सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनका क्या, क्यों उन्होंने दिया? दूसरे को कहते हैं कि साहब मुस्लिमों को अपनी से शादी नहीं करो, तो तुमने क्यों की मुस्लिम से शादी? पूरे देश को, क्योंकि ये क्रिमिनल है। ये इंसान होते तो इंसान के दिल में आता कि बस सच्चाई क्या है, मैं सच्ची बात करूं। लेकिन मैं क्रिमिनल हूं, मैं एक जल्लाद हूं, मेरे अंदर कोई इंसानियत है ही नहीं, तो मैं इंसानियत की बात कैसे करूंगा? इंसानियत मेरे अंदर है ही नहीं,
मैंने गलत काम किया, मैं छुपाऊंगा तो तुम अच्छा काम कर रहे हो तो भी मैं तुम्हारे ऊपर को आपको बदनाम करूंगा, आपको आरोप लगाऊंगा। और ये आप समझ लो, ये जो दशहरा अभी तक मनाते थे, मनाना बंद कर दो दशहरा। अब दशहरे में रावण की किलिंग नहीं होगी, क्योंकि रावण बहुत अच्छा था आज के लोगों से, जो आज के रावण जो गली गली में घूम रहे हैं, और उन रावणों को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो उससे भी बड़े दुश्मन हैं। रावण होना, देखिए रावण ये मानता था कि मैं शिव भक्त हूँ, उसे विश्वास था कि शिव मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन जब उसने अपराध किया तो शिव ने भी रक्षा नहीं की। शिव ने भी उसको राम के रूप में उनको एक बेच के उनको मरवा दिया। तो आज के डेट में जो रावण हैं और जो उनके नेता और पॉलिटिकल लोग और पुलिस वाले और जो बड़े बड़े लोग हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो तो किसी मतलब वो तो एक अपराध को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप अपराधियों को प्रोटेक्ट करोगे तो जीवन कैसे अच्छा होगा, कि देशवासी कैसे अच्छे होंगे। तो आप देश को तो बर्बाद करना चाहते हो, आप देश को चलाना नहीं चाहते, देश को भलाई की तरफ नहीं ले जाना चाहते। तो जो एक फूट डालो, राजनीति करो। हिंदू मुस्लिम क्या राम मंदिर मुद्दा क्या था? राम मंदिर मुद्दा था हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का। सीए एनआरसी क्या था? ये लोगों को आपस में लड़ाने का, कमजोर करने का, डराने का। अभी कॉमन सिविल कोड क्या होगा? वो भी तुम्हें डराने और लड़ाने का काम किया जाएगा। एडवांस में मैं हर आदमी को ये बोल रहा हूँ, और मेरा ये वीडियो देखे, वो हर वीडियो इसको सब लोगों तक पहुँचाए, ताकि आप सिविल कोड के नाम पे लड़ना नहीं और डरना नहीं। और सब गवर्नमेंट कहती है कॉमन सिविल कोड, बोलो सब कॉमन सिविल कोड मुझे एक्सेप्टेड है, लेकिन जिसके पास आधार कार्ड होगा वही वोट देगा। कॉमन सिविल कोड, नो आधार कार्ड नो वोटिंग, सारे वोट आधार कार्ड से लिंक होंगे, और उसकी स्लिप आपके पास आएगी कि आपने किसको वोट दिया, वो उसका स्लिप आपके पास होनी चाहिए। 1 एजुकेशन, कॉमन सिविल कोड पूरे अक्रॉस कंट्री, सारा देश का जो पढ़ाई है, एजुकेशन सिस्टम वो एक होगा। फैसिलिटी सारी एक होगी, इंश्योरेंस सारे पब्लिक को एक साथ मिलेगा, पेंशन सब लोग को एक साथ मिलेगी तो सबको, नहीं मिलेगी तो किसी को नहीं, एक्सेप्ट मिलिट्री। मिलिट्री इज एक डिफरेंट चीज़ है, वो बॉर्डर पे लड़ते हैं, अपनी जान को लगाते हैं, उनको एक्सेप्ट मिलिट्री किसी को नहीं, बाकी सामान कॉमन सिविल कोड सबको। लोगों को सरकारी नौकरी से करने से पहले 1 साल आपको मिलिट्री में जाना होगा। कॉमन सिविल कोड बन नहीं सकती नहीं था आप, ये आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाओगे तो आप नेतागिरी में, आप पॉलिटिक्स में खड़े नहीं हो सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, अवैध। करो कॉमन सिविल कोड, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी चीज़ है कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड के माध्यम से किसी एक जाति को विशेष को, किसी धर्म के विशेष को टारगेट करना, लोगों को लड़ाना, ये कॉमन सिविल कोड नहीं है, ये कॉमन सिविल क्रिमिनल कोड है। कि मैं क्रिमिनल्स जो हैं, हम जो क्रिमिनल्स हैं, कॉमनली लोगों को कैसे लड़ाते हैं, इसके लिए मैंने कोड बनाया है। ये कॉमन सिविल कोड नहीं है, कॉमन सिविल क्रिमिनल कोड है, कि क्रिमिनल्स का कोड है कि हम कैसे कॉमनली सबको लड़ाते हैं अलग अलग मुद्दों पे। और मैं गलत हूं तो जो मैं कह रहा हूं उसको लागू कर दो। एजुकेशन, नौकरी सबको एग्जामिनेशन देके मिलेगी, एग्जामिनेशन पास करो नौकरी ले लो, कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं, लगाओ कॉमन सिविल कोड। प्राइसेस अक्रॉस इंडिया एक, कोई भी जिस प्राइस से बेचेगा वो अक्रॉस इंडिया एक ही प्राइस से बेचे जाएंगे, करो कॉमन सिविल कोड। टैक्स दर एक, हर चीज पे अलग अलग टैक्स करो ना, 18%, 12%, 15%, 14% जो चाहे वो लगा दिया, सब पे एक ही टैक्स। और टैक्स लगेगा तो सब पे लगेगा, वरना किसी पे भी नहीं लगेगा। इनकम टैक्स, कॉमन सिविल कोड, नेताओं का पैसा क्यों माफ हो? तुम पॉलिटिकल पार्टी हो, तुम्हारा इनकम टैक्स क्यों माफ हो? 1 लाख रुपये, अगर 5 लाख रुपए कमाने वाला इनकम टैक्स देता है तो 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पब्लिक फंड रखने वाले तुम्हारा इनकम टैक्स क्यों नहीं होना चाहिए? करो कॉमन सिविल कोड। ये होता है कॉमन सिविल कोड। तुम कॉमन सिविल कोड की जगह क्रिमिनल सिविल कोड लागू करना चाह रहे हो, ये है। और देश की जनता को इस बात को समझना चाहिए, और ये जब ये करेंगे उस समय आपको इसका विरोध करना चाहिए। अच्छाई का करो, अच्छाई के साथ खड़े हो जाओ। सरकार कोई भी काम अच्छा के लिए करती है, आप उसके साथ खड़े हो। सरकार कोई भी काम बुराई के लिए करती है, उसके आगे इस पे खड़े हो। यही इंसान का धर्म है, और ये धर्म आपके वेदों ने, आपके पुराणों ने, आपके धर्म ग्रंथों ने, रामायण ने, महाभारत ने, सब आपको यही सिखाया है।
हिंदू हो, हिंदू धर्म का पालन करो, धर्म के साथ खड़े हो, अधर्म के अगेंस्ट में खड़े हो, यही जीवन है। थैंक यू।